अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है और उसके साथ लोड शेडिंग भी अपने उरूज पर है। लोगों का जीना दोभर हुआ हुआ है कि वो गर्मी और इस हब्स के मौसम में क्या करें। इसके अलावा सोने पे सुहागा कि इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग से भी लोग जो है परेशानी का शिकार हैं और ज़िंदगी दोहरे अज़ाब में मुब्तला हुई भी है। ऐसी जो है वो अंधेरी सूरत हाल में उम्मीद की किरण लेकर जो है मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो इस किस्म की मिलेंगी और मेरी एक पूरी वीडियो सीरीज़ जो है वो इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है कि किस तरीके से आप लोड शेडिंग को ओवरकम कर सकते हैं, अपने मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर शिफ्ट होके अपनी एनर्जी की कंजम्पशन को कम से कम कर सकते हैं, ताकि आप सोलर से या अपने मीटर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपने बिलों को कंट्रोल में कर सकें। और सोलर सिस्टम अगर आप अपने घर में लगाए हुए हैं या लगाने का इरादा रखते हैं, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट ले सकें। मेरी कंसेक्यूटिव 3-4 वीडियोज़ के अंदर जो कि अभी प्रोमिनेंटली स्टार्ट हुई थी जब मैंने DS100 डाईवू की DS100 बैटरी अपने घर के लिए खरीद के अपने सिस्टम के अंदर अपग्रेड करी थी। उस बैटरी की मैंने फिर बैकअप वीडियोस बनाई थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस था उसके ऊपर। लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस किए और मैंने जितना हो सकता था मुमकिन हद तक डिटेल में तमाम क्वेश्चंस के लोगों को आंसर दिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैं समझता था कि लिख के बताने के बजाय बेहतर ये है कि एक वीडियो बना दी जाए जो कि ऑडियो विजुअल जो है हर आदमी के लिए ज़्यादा आसान होता है समझना और उसको याद रखना बनिस्बत लिखे हुए के। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगर कमेंट में कोई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो लोगों की मालूमात में इजाफे का बायस बन सकते हैं, तो उसको लिखने के बजाय मैं कमेंट के ऊपर लिख देता हूँ कि इस चीज़ की मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। तो ये वाली वीडियो भी मेरी एक कमेंट के जवाब में ही है जो इस वक़्त मैं बना रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सक्राइबर्स के सवाल जो है वो वीडियोज़ के ऊपर आते रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 वीडियोज़ पे जिसमें एक सब्सक्राइबर ने हमारा सवाल किया था कि किस तरीके से वो अपनी 220 की वायरिंग के अंदर डीसी की वायरिंग को कंसील कर सकते हैं ताकि वो नज़र ना आए, क्योंकि आमतौर से डीसी वायरिंग वायरिंग जो होती है वो ओपन चलती है तो वो लोगों को बुरा लगती है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और अपलोड करी है जिसमें बताया है कि मुमकिन हद तक किस तरीके से आप 100% तो नहीं बट पार्शियली किस तरीके से आप अपने 220 वोल्ट की घर की कंसील्ड वायरिंग के पाइपों के अंदर ही अपनी डीसी के वायर बिछा सकते हैं और कम से कम जो है वो नज़र आने की हद तक अपना सिस्टम जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि बुरा भी ना लगे और आपकी डीसी वायरिंग भी उसमें हो जाए। उसके सारे असूल मैं उस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि क्या-क्या पैरामीटर्स हैं और क्या-क्या आपने किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। अच्छा जी, फिर एक सब्सक्राइबर का आज मैंने पढ़ा था कि एक उनका सवाल आया है शायद इससे पिछली वीडियो पे या उससे पिछली वीडियो पे। उनका क्वेश्चन ये था, उन्होंने ये पूछा है कि उनके घर में एक 585 वॉट की सोलर प्लेट लगी है और उसके साथ उनके 4 एसी-डीसी फैन हैं और उसके साथ जो है 4 या 5 उनके एलईडी सेवर हैं। डीसी 12 वोल्ट वाले। तो सवाल उनका ये था कि उनके पंखों की जो है वो स्पीड नहीं आ रही, यानी कि उनके पंखे जो हैं वो स्लो चल रहे हैं। तो इस कमेंट का जवाब देते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ों को साथ लेके चलूँगा ताकि इस सिलसिले में, क्योंकि ये एक बहुत अहम टॉपिक है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और ख़ास तौर से जो लोग खुद अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं सोलर का या खुद अपना डीसी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ का बहुत उनको चैलेंज आता है कि उनकी अप्लायंसेस की स्पीड या एफिशिएंसी वो नहीं आती। जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हम एक 220 वोल्ट की चीज़ किसी भी प्लग में लगाते हैं तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ चलना शुरू कर देती है। डीसी के केस में लोगों को यहाँ पे चैलेंजेस आ जाते हैं और उनकी अप्लायंसेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, तो वो फिर परेशान होते हैं और चीज़ें ऑलरेडी खरीद चुके होते हैं, इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं बगैर बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए हुए और बगैर जो है वो मालूमात लिए हुए प्रॉपर, तो उनकी जो वो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो ज़ाया होने की तरफ भी जा सकती है। लेट्स सपोज़ अगर उन्होंने कोई तार वगैरह ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी खरीद ली हैं जो कि उस चीज़ में लगने के लिए साइज़िंग के हिसाब से नहीं थी, मैं इस पे आ जाता हूँ अभी कि साइज़िंग वगैरह क्या होती है, तो भी लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेज़ होते हैं। डीसी वायरिंग के अंदर कुछ बेसिक्स हैं डीसी वायरिंग के जो कि आपको मैं अभी कैटेगोरिकली स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, उनको आपको अपने ज़हन में रखने की ज़रूरत है। डीसी वायरिंग का सबसे जो पहला और मेन असूल है वो ये है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीसी करंट जो है उसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि उसको उसकी जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एसी करंट के। एसी करंट की ट्रांसमिशन यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना और एक से दूसरी जगह काफ़ी दूर तक पहुँचाना, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है वो एसी करंट की बहुत ज़्यादा आसान है और उनकी कॉस्ट भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डीसी सिस्टम के। डीसी करंट के अंदर आपको अगर करंट को लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है तो पहली बात तो ये कि वो फ़ीज़िबल नहीं होता, दूसरी बात ये है कि उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है और उसके लिए आपको प्रॉपर नो-हाउ और प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, जभी आप डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह उसकी पूरी एफिशिएंसी के साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला असूल जो है डीसी वायरिंग का या डीसी अप्लायंसेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने का या अपनी बैटरी को डीसी सिस्टम में इंस्टॉल करने का, पहला असूल आप याद रख लें, कहीं पेन पेपर पे लिख लें। नंबर 1 ये है कि आपकी बैटरी से या आपके पावर सोर्स से, यानी आपकी बैटरी ऑब्लिक
स्लैश आपका पावर सोर्स, जो कि आपकी पावर सप्लाई भी हो सकती है, जिसको आप 220 वोल्ट से डीसी में कन्वर्ट करके अपना सिस्टम चलाना चाह रहे हो, कोई भी अप्लायंस चलाना चाह रहे हो पावर सप्लाई के ज़रिए, या आपकी बैटरी। तो ये जो आपकी पावर सोर्स है, बैटरी या पावर सप्लाई, यहाँ से आपकी जो अप्लायंस है, अप्लायंस है, फाइनल प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, भले वो आपका डीसी का पंखा हो, डीसी की लाइट हो, डीसी की आयरन हो, या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, डीसी की पानी की मोटर हो, या आपका डीसी की कोई और चीज़ हो, उसको जो आप रन कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी फाइनल अप्लायंस है, उसका डिस्टेंस जो है आपकी पावर सोर्स से, यानी कि आपकी बैटरी या पावर सप्लाई से, वो कम से कम होना चाहिए। ये नंबर 1 पॉइंट है डीसी वायरिंग के अंदर, जो आपने अपने ज़हन में रखना है। डीसी वायरिंग और एसी वायरिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एसी कनेक्शन के अंदर आप पतले से पतला तार कितनी ही दूर ले जाएँ, उसमें कोई मसला नहीं होता, वो अप्लायंस को पूरी एफिशिएंसी के साथ चलाता है। डीसी अप्लायंस में आपने सबसे पहला ये ख़्याल रखना है कि आपकी बैटरी से आपके पंखे या बल्ब का डिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। दूसरे नंबर पे, यानी कि लीस्ट पॉसिबल कम हो, ऐसा ही नहीं कि आप जो है ना वो एक ही जगह बैटरी और चीज़ें घुसा दें। आपने कहने का मकसद ये कम से मुराद ये है कि आपने सिस्टम को खूबसूरती से भी रखना है। बैटरी और ऐसी चीज़ों को आपने अपने ऐसा ना हो कि आपने कम से कम रखने को इतना ज़हन में बिठा लिया कि एक ही कमरे में आपने बैटरी, चार्जर और पंखे सब रख के बैठ गए और वहीं पे सो रहे हैं। ये भी शायद मैंने अभी तक किसी वीडियो में कवर नहीं किया कि लीड एसिड बैटरीज़ को आपको अपनी लिविंग एरिया में नहीं रखना चाहिए। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, जिस कमरे में आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, उस कमरे के अंदर लीड एसिड बैटरी किसी सूरत नहीं रखी होनी चाहिए। लीड एसिड बैटरी को आपको हमेशा वेंटिलेटेड एरिया में और अपने कमरे से बाहर रखना चाहिए। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग जो है अपने घरों में अलमारियों में और जो है ना अपने डिवाइडरों के ऊपर बैटरीज़ रख के बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अपने बेड जहाँ पे सोते हैं, छोटे मासूम बच्चे सोते हैं, उन बेड के बराबर में बड़ी-बड़ी 200-200 एम्पीयर की बैटरियों जो है उसके इन्वर्टर और उससे यूपीएस लगा के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि लीड एसिड बैटरीज़ के अंदर बहुत खतरनाक किस्म के बुखारात होते हैं जो कि एमिट होते हैं, और जब बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज की स्टेट में होती है तो बाकायदा ना सिर्फ उसमें से वो वेपर्स निकलते हैं उसके तेज़ाब के, बल्कि उसमें से जो है अच्छे खासे फ्यूम्स भी ऐसे निकलते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान दे सकते हैं और बिल्कुल उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नंबर पहले ही पॉइंट पर मैं हूँ, मैं थोड़ी-सी वीडियो लंबी बनाता हूँ, मगर मेन मेरा मकसद ये होता है कि बंदे की ज़हन साज़ी हो और ऐसा ज़हन बने कि वो जो है फिर किसी से बात करने के काबिल हो उसके हवाले से। तो पहले ही पॉइंट पर हम अभी मौजूद हैं कि डीसी वायरिंग के अंदर आपकी बैटरी या आपके पावर सोर्स से आपकी फाइनल अप्लायंस का फासला कम से कम होना चाहिए, और जो है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस गैर ज़रूरी नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर जो है इसके अंदर डीसी वायरिंग के अंदर जो सेकंड पॉइंट है जो आपने ज़रूर याद रखना है, वो ये है कि आपका जो डीसी लोड है, यानी कि आपके पंखे, लाइटें, डीसी पानी की मोटर या एक्स वाई ज़ेड एनीथिंग डीसी जो कि आप रन करना चाह रहे हैं अपने पावर सोर्स से, जो कि आपकी बैटरी हो सकती है या डीसी पावर सप्लाई हो सकती है। तो हर डीसी अप्लायंस का, यानी कि हर डीसी के लोड की जो अप्लायंस है, उसके जो तार होता है वो आपकी पावर सोर्स से इंडिविजुअली आपकी अप्लायंस तक जाता है। इसको आप बहुत आसान अल्फाज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी बैटरी, लेट्स सपोज़ मैं इससे डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपके आपके बरामदे में या आपके कार पोर्च में या आपके जो है वो सहन के अंदर अगर बैटरी रखी हुई है, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी और आपने अपने कमरे में से बैटरी निकाल के वेंटिलेटेड एरिया में, यानी कमरे से बाहर अपने सहन, बरामदे, कार पोर्च के अंदर बैटरी को रखा और वहाँ से आप अपने कमरे के अंदर बैटरी से वायर लेकर आ रहे हैं, जिस कमरे में आपका लेट्स सपोज़ एक पंखा मौजूद है और एक डीसी का लाइट एनर्जी सेवर मौजूद है, ठीक है जी? तो होगा क्या कि आप हर अप्लायंस, यानी इस पंखे का और उस एनर्जी सेवर लाइट का, इवन दो वो एक ही जगह पे दोनों चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं, उसके बावजूद आप उन दोनों चीज़ों का सेपरेट तार लेके जाएँगे बैटरी तक। यानी कि अगर एक पंखा और लाइट एक ही जगह इंस्टॉल हुई हुई है और बैटरी जो है वो उस अलग डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो उस लाइट का अलग से तार खींचेगा बैटरी तक और पंखे का सेपरेट तार खींचेगा बैटरी तक। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैटरी से एक तार लेकर आएँ अपने कमरे में और उससे एक तार अपने फैन में जोड़ दें, यानी कि और उसी तार के अंदर आप अपनी एलईडी लाइट या डीसी लाइट को जोड़ दें। ऐसा डीसी वायरिंग में नहीं होता, ये डीसी की वायरिंग के असूलों के खिलाफ है। बहुत सारे लोग आज की तारीख में भी ये कर रहे हैं कि एक वायर के अंदर मल्टीपल चीज़ें जोड़ देते हैं। ये 220 वोल्ट एसी की वायरिंग नहीं है। डीसी की वायरिंग को आपको बहुत तरीके से समझने की ज़रूरत है। डीसी वायरिंग वो चीज़ नहीं है जो हम अपने बचपन में देखते थे कि शादियों के अंदर, जब घरों में शादी होती थी, शामियाने लगते थे, तो इलेक्ट्रीशियन आता था और एक लंबा सा तार बिछाता था। उसके अंदर हर 2 मीटर के बाद एक जो है ना वो लाइट टांग देता था पिनों के ज़रिए लगा के, और एक तार के अंदर जो है वो दसियों लाइटें लटक रही होती थी और सारी लाइटें जो है ना वो प्रॉपर्ली फुल एफिशिएंसी के साथ जल रही होती थी। तो ये 220 वोल्ट की वायरिंग का कानून है कि आप एक वायर के अंदर मल्टीपल लोड लगा सकते हैं। जैसे कि आप एक्सटेंशन के साथ करते हैं कि एक एक्सटेंशन का एक वायर आप लेके आते हैं और उसके अंदर 5 से 7 8 प्लग लगा के आप मल्टीपल चीज़ें चला सकते हैं। किसी की एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीसी के केस में ऐसा नहीं होता। डीसी में आपको हर अप्लायंस का सेपरेट तार, हर हाल में बैटरी और अपनी पावर सोर्स से सेपरेट तार लेके आना है इंडिविजुअल, जब भी आप डीसी अप्लायंसेस की पूरी एफिशिएंसी ले सकते हैं, वरना आपकी एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है डीसी वायरिंग के अंदर, वो ये है कि जो आप
जितने डिस्टेंस पे डीसी वायरिंग कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 220 की वायरिंग के, कि आप कोई भी तार, कितने भी गेज का तार लेके जाएँ और कितनी भी दूरी पे ले जाके उस पे अप्लायंसेस चला दें, तो 90% केसेज़ में उसमें चैलेंज नहीं आता, इश्यू नहीं आता 220 के वर्ल्ड के अंदर। डीसी वायरिंग जो है इसके बरक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। डीसी वायरिंग में अगर आपको करंट को थोड़ा-सा भी फासले पर ट्रांसमिट करना है, यानी कि उसकी ट्रांसमिशन थोड़ी-सी भी दूर करनी है, तो आप आँख बंद करके कोई भी वायर यूज़ नहीं कर सकते। आपको डीसी करंट को प्रॉपर्ली ट्रांसमिट करने के लिए डीसी वायर की एक प्रॉपर साइज़िंग करनी पड़ेगी। जिस तरीके से डीसी बैटरी की साइज़िंग होती है, बैटरी बैंक की साइज़िंग होती है कि आपको कितनी देर का लोड रन करना है ऑफ ग्रिड, जब आपके पास मीटर की और के इलेक्ट्रिक वापडा की इलेक्ट्रिसिटी ना हो, या आपके पास लोड शेडिंग हो रही हो, या आप मीटर यूज़ ना करना चाह रहे हो, सोलर एनर्जी को स्टोर करके उससे अपने घर को चलाना चाह रहे हो, तो इस केस में जिस तरीके से आपकी बैटरी साइज़िंग होती है कि कितनी बैटरी कितनी देर का बैकअप देगी, सेम इसी तरीके से बैटरी से करंट को आपकी पावर सोर्स से करंट को आपकी फाइनल अप्लायंस तक ले जाने में कितना फासला है, और उस फासले तक करंट को उसकी फुल एफिशिएंसी, यानी डीसी करंट को उसकी फुल एफिशिएंसी और कम से कम पावर लॉसेस के साथ ले जाने तक के लिए कितने गेज और कितनी मोटाई और कितने जो है वो इंडिविजुअल तारों का आपको गेज चाहिए होगा, तार के क्या पैरामीटर होंगे, किस क्वालिटी का होगा, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि आपने अपनी बैटरी से अपनी अप्लायंस तक जाने वाले तार की क्वालिटी को पहले डिसाइड करना है, उसकी साइज़िंग करनी है, फिर जाके मार्केट से आपने तार खरीदना है। आँखें बंद करके आपने वायर कभी भी डीसी का नहीं खरीदना, वरना आपको चैलेंज आ सकता है। जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि उनके पंखों की स्पीड नहीं आ रही है, सेटअप वो पूरा लगा चुके हैं। अच्छा जी, ये तो मेरे सब्सक्राइबर का सवाल है जो कि कमेंट के तौर पे आया, और उसके जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सेम सवाल आज की डेट में जब मैं ऑफ़िस में मौजूद था, तो मेरे एक कलीग ने भी मुझसे किया कि मैं जो है, इवन दो वो काफ़ी लाइक ही इज़ उसका उनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, और वो ही इज़ लाइक वेल सेटल्ड, और उनको सारी चीज़ों को ही अल्हम्दुलिल्लाह बात फिर निकल जाती है। मैं थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ कि उनके लिए कोई इश्यू नहीं है 20 लाख 30 लाख रुपए का सिस्टम लगवाने के लिए घर में, और उन्होंने, मेरा ख़्याल है कि इन्वर्टर वाला सोलर लगवाया हुआ भी है, मगर ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने, उनको जब ऑफ ग्रिड जाने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए फिर इन्वर्टर वाले सोलर सिस्टम के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि आप टोटली ऑफ ग्रिड चले जाएँ, वहाँ पे यही लिमिटेशन है कि जो है वो सोलर आवर्स के अंदर आप सोलर यूज़ करें, उसके बाद फिर आप वापडा और मीटर शेयरिंग और फिर आप बिजली का बिल भर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक पार्शियल डीसी सिस्टम किया है, जिसमें वो प्योरली अपने कुछ पंखों और कुछ लाइटों को डीसी के ऊपर 24 आवर्स फ्री सोलर एनर्जी के साथ चलाना चाह रहे हैं। तो उस पे जो है उन्होंने आज मुझसे ये क्वेश्चन किया कि मैं जो है वायर लेकर आया हूँ, बट मेरे पंखों की स्पीड नहीं आ रही है। तो मेरा उनसे पहला सवाल ये था, अच्छा ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि तीसरा पॉइंट जो है वो आपकी वायर साइजिंग है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वायर का गेज क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे अगर आपको करंट लेके जाना है तो क्या गेज होगा, अगर आपको 10 फीट के ऊपर करंट को लेके जाना है तो क्या गेज होगा, 20 फीट पे करंट को लेके जाना है तो क्या गेज होगा, तो वायर की क्वालिटी क्या होगी। डीसी के अंदर एक बात याद रखें, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही बता रहा हूँ, डीसी के अंदर इवन दो कराची के अंदर, जो कि कराची का वेदर है थोड़ा-सा नमी वाला, तो यहाँ पे जो है आपको वायर का इंतखाब करते हुए और वायर को खरीदते हुए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। डीसी करंट के अंदर और डीसी सिस्टम के अंदर आप कोशिश करें और प्रायोरिटाइज़ करें कि किसी भी तरीके से आप जो है थोड़ा-सा रुक के और वो करके, अगर कोई आपको बजट का इश्यू हो, बट आप ऑलवेज़ आप प्योर 99% कॉपर वायर की तरफ जाएँ। डीसी सिस्टम के अंदर अगर आप सिल्वर का वायर इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात को आप अपने ज़हन में बिठा लें कि उसकी एफिशिएंसी बाय द टाइम कम हो जाती है, वायर की लाइफ़ ख़त्म हो जाती है, वायर इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता सिल्वर का वायर इन केस ऑफ डीसी वायरिंग। और बहुत सारे केसेज़ में होता ये है कि बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर जब जो है वो एसिड की कोलिजन होती है, यानी कि बैटरी एसिड जब बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर आता है, तो अगर आपके सिस्टम के अंदर सिल्वर के वायर लगे हुए हैं, तो शायद आपने ये एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, ये मैंने किया है एक्सपीरियंस कि सिल्वर के वायर के अंदर जब बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर केमिकल और एसिड की कोलिजन होती है, तो वो कोलिजन सिल्वर के वायर के अंदर ट्रैवल करके एंड पॉइंट तक पहुँचती हैं, जितने एंड पॉइंट हैं तार के। लेट्स सपोज़ अगर मेरी बैटरी 20 फीट के फासले पर रखी हुई है, और वहाँ से सिल्वर के वायर मेरे लाइटों में आ रहे हैं, कमरों में, पंखों में, और पंखों लाइटों में आ रहे हैं। तो जब तक वायर में कोलिजन जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स पे जब कोलिजन स्टार्ट होगी, तो आप ये देखेंगे कि जब जहाँ पे आपकी अप्लायंसेस लगी हुई हैं, लाइक आपके एलईडी बल्ब वो लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, वहाँ पे जब आप कुछ अरसे के बाद, यानी कि 5, 6, 8 महीने के बाद जब आप वहाँ से तार को छीलने की कोशिश करेंगे, तो आपको तार के अंदर एसिड नज़र आएगा। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरह अगर आपने कभी देखा हो कि आपकी गाड़ी की वायरिंग, आपकी मोटर बाइक की वायरिंग के अंदर भी ऐसा होता है कि बैटरी का एसिड जो है वो ट्रैवल कर जाता है ड्यू टू एसिड कोलिजन। तो सिल्वर के केस में ये होता है कि एसिड आपका ट्रैवल करता है और तार को गला देता है आपके। तो सिल्वर का तार अगर आप लगा रहे हैं तो काइंडली उसको अवॉइड करें। डीसी के केस में हमेशा प्योर कॉपर
वायर की तरफ जाएँ, जो कि आपका जो है लॉन्ग लाइफ भी होगा और ज़्यादा अरसे आपका चलेगा, और थोड़ा आपका खर्चा स्टार्टिंग में जो हुआ होगा ज़्यादा, वो आपके पैसे पूरे कर देगा बनिस्बत इसके कि आप थोड़े से पैसे या थोड़ी-सी कॉस्ट कम करने के लिए अपनी जो है वो सिल्वर की तरफ जाएँ। आप मेक श्योर करें कि हमेशा प्योर कॉपर की वायरिंग करें डीसी सिस्टम में, जो कि आपकी एफिशिएंसी को कम भी नहीं होने देती। 5, 6, 7, 8 महीने के बाद अगर आप सिल्वर लगाएँगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है लाइटों, पंखों की। तो कॉपर का वायर आपने यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे चल रहा था। अब आ जाते हैं सब्सक्राइबर के मेन क्वेश्चन की तरफ। उनके पंखों की स्पीड कम है, तो 1.5 सब्सक्राइबर, और ये जो मेरे कोलीग थे उनका भी ये, उनसे भी मैंने यही कहा था कि आपने वायर कौन-सा यूज़ किया, मुझे ज़रा दिखा दें। तो जब उन्होंने दिखाया तो वो क्या चीज़ थी और उनको मैंने क्या मशवरा दिया, और यहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर को क्या मशवरा दे रहा हूँ, तो उसको आप काइंडली गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे होता ये है। मेरे कोलीग ने भी जब मुझे दिखाया कि उन्होंने कौन-सा वायर लिया, तो मैंने उनको कहा कि सर, ये जो आपने वायर लिया है, ये ज़ाहिर है पूरी मार्केट में इस वक़्त डीसी वायर्स, और जब से ये सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आ गए हैं, जो कि बहुत सारी क्वालिटीज़ और टाइप्स का डीसी वायर और सोलर वायर बनाकर मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं, और जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। और लोग ये समझते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर जो है ना सोलर वायर यूज़ होता है, और डीसी सिस्टम में डीसी वायर जो है वो सोलर वायर ही की सूरत में हमें मिलेगा, और सोलर वालों से मिलेगा। यानी कि जो ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से डीसी और सोलर की चीज़ें मिलती हैं, सोलर प्लेटें मिलती हैं या एमपीपीटी कंट्रोलर्स मिलते हैं, तो उन्हीं के पास से हमें वायर मिलेंगे डीसी के, उसके अलावा हमें कहीं से नहीं मिलेंगे। तो आपकी यहाँ पे गलतफ़हमी मैं दूर करता चलूँ, और आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल टिप देता चलूँ यहाँ पे कि किसी को अच्छा-बुरा हम यहाँ पे नहीं कह सकते, सबका काम चल रहा है, और लोग बहुत सारे प्रेफ़र भी करते हैं कि हम जो है वो डीसी वायर वही वाले यूज़ करें, जिसकी तरफ मैं अभी बताने के लिए आपको आने वाला हूँ। जो कि मेरे कोलीग ने भी वही खरीदे थे, और सबके लिए ये पैगाम है कि ये जो मार्केट में ऑरेंज, मैं कलर कोड के साथ बताना चाहता हूँ कि ऑरेंज और ब्लू और ग्रीन कलर के ये जो सोलर वायर्स मार्केट के अंदर इस वक्त आए हुए हैं और भरमार हुई हुई है, और आपको जो है वो एक से एक वायर रेकमेंड किया जाता है दुकानदार की तरफ से कि आप ये लगा लें, ये अच्छा वायर है, ये उससे अच्छा वायर है, ये पंखा चलाएगा, ये दौड़ाएगा, इस पे आप बैटरी लगाएं, इस पे आप प्लेटें लगाएं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये समझ लेना एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लोगों की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, जो लोग अच्छा समझते हैं वो लगाएं, जो अपने हिसाब से लोग चलना चाहते हैं वो चलें। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इतना एजुकेट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि डीसी वायरिंग के अंदर वायर इतना इंपॉर्टेंट है, जितना मेरा ख्याल है कि आपकी और कोई चीज़ नहीं है उस सिस्टम के अंदर, जितना वो वायर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका करंट प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं होगा आपकी अप्लायंसेस तक, तो फिर एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, और बैटरी और अप्लायंसेस दोनों यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो मेरा यहाँ पे आपको मशवरा ये है कि आप इस वक्त फ़िलहाल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो मेरी बात सुनते हैं वो सुने, जो मार्केट में इस वक्त जितने भी कलर के, ये मल्टी कलर के ऑरेंज और ब्लू और ग्रीन और डुअल कोर और जो इस तरह के वायर, और प्योर कॉपर बोल के और चाइना कॉपर बोल के जो सोलर की शॉप्स के ऊपर वायर बिक रहे हैं, आप काइंडली उनकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने सस्टेनेबल डीसी सोलर या सस्टेनेबल डीसी वायरिंग अपने जो है वो सिस्टम में करनी है, आपने हमेशा, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे हम जब पंखा खरीदते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक ब्रांड का पंखा खरीदें। जैसे हम खुर्शीद एक बड़ा ब्रांड है, हम उसका पंखा खरीदें, तैमूर एक बड़ा ब्रांड है। इन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे कन्वेंशनल पंखों में तो जो ब्रांड्स हैं वो सबको पता है कि पाक फैन और मिल्लत और सो ऑन। सो जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं, उसके अंदर जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सब जानते हैं कि एसी-डीसी का पायनियर जो है वो खुर्शीद है, ये एक ब्रांड है। तो लोगों की कोशिश होती है कि हम, मार्केट में 150 मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, कोशिश हमारी ये है कि हम खुर्शीद का पंखा लें क्योंकि वो ब्रांडेड है, ठीक है जी, लॉन्ग लास्टिंग है। इसी तरीके से 30 वॉट की टेक्नोलॉजी का पायनियर है तैमूर, तो हम कोशिश करते हैं जब हम 30 वॉट अगर हमें लेना हो तो हम तैमूर की तरफ जाते हैं कि हम ब्रांड की तरफ जाते हैं। डीसी वायर लेते हुए लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है और अभी ऑप्शन भी नहीं है। वो जाते हैं और मार्केट से वही ऑरेंज, ब्लू, नीले, पीले कलर के वायर खरीद के अपने घर में ले आते हैं, और ये पंखे पे लगेगा और ये लाइटों पे लगेगा, दुकान वाले की बात सुनकर आ जाते हैं। तो उन वायरों का हाल ये है कि उनके ऊपर ना किसी मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, ना कोई प्रॉपर उनकी ब्रांडिंग हुई हुई है, ना ये पता है कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। एक ही मैन्युफैक्चरर हर रोल के ऊपर अलग नाम से जो है ना वो अपना लोगो छाप के जो है वो बेच रहे हैं, और कुछ नहीं पता उसके अंदर कितना सिल्वर है, कितना कॉपर है, और बहुत ज़्यादा हाई रेट्स के ऊपर वो तार जो है वो कंपैरेटिवली सेल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स को ये एजुकेशन देना चाहता हूँ, इस बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं किसी की जो है वो या किसी की चॉइस के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, आपने कोई सा भी वायर खरीदना है खरीदें। बट ये पॉइंट आप इन 3 पॉइंट्स के बाद ये चौथा मेरा पॉइंट नोट कर लें कि आपने डीसी सिस्टम के अंदर वायरिंग में कौन-सा वायर यूज़ करना है। आपका 80 गज़ का घर हो, 120 गज़ का घर हो, आपका अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, दुकान हो, या 200 गज़ तक का घर हो, या जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अगर आप 400 गज़ के घर को भी 2-200 गज़ के ऊपर डिवाइड करके 2 डीसी सिस्टम का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, इन सारे कवर्ड एरियाज़ के अंदर आपकी बैटरी सेंट्रलाइज़ होगी, और जब बैटरी सेंट्रलाइज़ होगी तो उससे आप नोट कर लें कि जब आपकी डीसी लाइटों पे जो तार यूज़ होना है, जो डीसी लाइटों पे आपका तार जा रहा होगा, वहाँ पे आपने ब्रांडेड कंपनी का लेना चाहें तो पाकिस्तान के भी ले लें आप, अगर, क्योंकि पाकिस्तान के भी इस वक्त सबसे महंगा है, तो आप पाकिस्तान के भी ले लें। वरना हम सब जानते हैं, हम सब के घरों में अगर आपने गौर किया हो कि थोड़े से
टाइम पहले की बात अगर आपको याद हो कि ये जो 729 के और 729 और 329 के जो वायर, जो लाल और काले वायर घर में 220 वोल्ट में यूज हुए होते हैं, उसमें एक कंपनी होती थी या को होती है जिसको बोलते हैं मिलियन। मिलियन के बहुत सारे नाम हैं, उसमें सुना था कि कुछ भाइयों वगैरह का सिलसिला है, जिसमें मिलियन फैयाज़ है, मिलियन इलियास है, मिलियन सुप्रीम है, मिलियन सुपीरियर है। तो आपने क्या करना है, आपने मिलियन कंपनी का 2 कोर, अब ये नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने मिलियन कंपनी का 2 कोर फ्लेक्सिबल प्योर कॉपर का तार अपनी डीसी वायरिंग में यूज़ करना है। अब आप सोचेंगे ये कौन सा वायर है भाई, तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं। हर किसी के घर में आपने कहीं ना कहीं एक्सटेंशन वायर ज़रूर देखा होगा। तो एक्सटेंशन वायर के अंदर जो व्हाइट कलर का एक तार यूज हुआ होता है, जिसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहे होते कितने तार हैं, फ्लैट भी होता है, चपटा भी होता है और गोल भी होता है, उसको बोलते हैं 2 कोर फ्लेक्सिबल वायर। तो आपने मिलियन कंपनी का, भले वो सुप्रीम हो, सुपीरियर हो, आपका इलियास हो, फैयाज हो, मिलियन कंपनी का प्योर कॉपर का दुकानदार को बता के जता के आपने 2 कोर फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन वायर लेना है। आप उसको बोल सकते हैं, व्हाइट रंग का होता है, अंदर के 2 तार उसके चल रहे होते हैं। वो वायर आपने अपनी डीसी वायरिंग के अंदर यूज करना है। गेज मैं बता दूं, अपनी डीसी लाइट्स या डीसी एलईडी बल्ब्स के लिए आपने 18 वॉट का डीसी बल्ब हो आपका एलईडी का, या आपका 12 वॉट का डीसी बल्ब हो एलईडी का, या आपका 9 वॉट का डीसी बल्ब हो एलईडी का, उसके अंदर आपने 2376 गेज का प्योर कॉपर 2 कोर फ्लेक्सिबल वायर यूज करना है मिलियन कंपनी का। ठीक है जी। ये अब मिलेगा कहाँ से, सवाल ये पैदा होता है। तो मेरे भाई, इस वायर को खरीदने के लिए आपने किसी सोलर शॉप पे नहीं जाना। इस वायर को खरीदने के लिए आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे नहीं जाना, जहाँ पे सोलर की प्लेटें और सोलर के सामान और सोलर के तार मिल रहे हो। वही वाले तार जो मैंने अभी बताया कि ऑरेंज, ब्लू, नीले, पीले कलर के जो वायर मार्केट में भरे पड़े हैं इस वक्त, भरमार हुई है कि वो सोलर का वायर बोल के लोग बेच रहे हैं। जिनको खरीदना है वो उनकी चॉइस है, वो खरीदें। मैं अपने सब्सक्राइबर को यहाँ पे सब जो है सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी डीसी बल्ब्स और यानी कि 9 वॉट डीसी एनर्जी सेवर से लेकर आप 18 वॉट की डीसी एनर्जी सेवर तक, या उससे ज़्यादा भी अगर आपने कैप्सूल लाइटें भी लगाई हुई हैं, तो उस पर आप 2376 का प्योर कॉपर डुअल कोर एक्सटेंशन वायर जो है मिलियन कंपनी का, मिलियन सुपीरियर कर लें, रियाज कर लें, फैयाज कर लें, वो आपने यूज़ करना है। अब आ जाते हैं, आप आपने अपने पंखों पे, एसी डीसी पंखे हों आपके जो छत पे लगने वाले हैं, या आपके पेडिस्टल फैन हो, या आपके ब्रैकेट फैन हो डीसी के, अगर आपको उसको डीसी करंट के ऊपर रन करना है, तो आपने उसके लिए 4076 गेज का 2 कोर, सेम वो सारी चीज़ें बाकी सेम रहेंगी, 4076 सिर्फ गेज हो जाएगा उसका, 4076 2 कोर प्योर कॉपर फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन वायर आपने यूज़ करना है। ठीक है जी। ये 2 वायर आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपने अपनी जो है वो पंखों के लिए 4076 का गेज प्योर कॉपर में लेना है, और आपने अपनी एलईडी लाइट के लिए 2376 का गेज प्योर कॉपर में लेना है। अगर इसमें जो है आपके गेज और भी आते हैं, 4076 के बाद फिर 7076 का गेज आता है, उसके बाद 11076 का गेज आता है। यहाँ पे 76 जो है वो ईच ये मल्टीपल तारों से मिलके केबल बनता है। तो 70 से मुराद 70 तार हैं, 23 से मुराद 23 तार हैं। एक एक 2 कोर होता है, एक कोर के अंदर 23 तार हैं और 0.76 उनका गेज है। खैर ये टेक्निकल बातें, इसको छोड़ दें आप। तो 2376 आपने लाइटों पे लगाना है, 4076 आपने पंखों पे लगाना है, उसके बाद 7076 आता है, उसके बाद 11076 आता है। ठीक है जी। अगर आपका डीसी का टंकी पंप है, तो टंकी पंप पे आप 11076 का वायर यूज करें, क्योंकि उसकी मोटर जो है वो ज्यादा लोड ले सकती है, आपका 5-6 एम्पियर का लोड लेती है अगर आपने अच्छी क्वालिटी की मोटर लगाई हुई है। तो उस पर आप 7076 भी वैसे यूज कर सकते हैं, और बेहतर है कि आप 11076 यूज करें। उसके अलावा भी कोई आपकी अगर ऐसी चीज है जो 8 से 10 एम्पियर का लोड ले रही है, कोई भी ऐसी डीसी की अप्लायंस है, तो उसके ऊपर आपने 11076 का वायर यूज करना है, अगर आप जो है उसको 10 फीट या 15 फीट या 20 फीट पे उस लोड को चलाना चाहते हैं। तो वैसे तो ये दोनों कैटेगरीज बहुत ही कम यूज़ होंगी। जो मेजॉरिटी है, जो जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं और ऑरेंज और ब्लू और नीले पीले कलर के वायर खरीद के लाते हैं महंगे दामों, तो उनको चाहिए कि आप यही वाला 2376 का एक्सटेंशन वायर, जो कि आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिक की दुकान से मिलेगा आपकी मोहल्ले की। इसके लिए आपको किसी सोलर की शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हर इलेक्ट्रिक की शॉप से मिलेगा। सिर्फ आपने उसको ये बोलना है कि मुझे प्योर कॉपर का वायर चाहिए 100%। अच्छा, दुकानदार जो है ना इलेक्ट्रिक वाले, वो आजकल क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान बस अलहमदुलिल्लाह क्या सूरत हाल है यहाँ पे कि वो आपको जो है ना चाइना कॉपर का वायर जो है ना कॉपर बोल के देने की कोशिश करेंगे। तो उनको कैटेगोरिकली बता दें कि मुझे जेन्युइन मिलियन का प्योर कॉपर वायर चाहिए। मैं आपको वायर कीमत का भी अंदाजा ऐसे बता देता हूँ, आपको कीमत से अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त 2024 के मई में 2376 का अगर आपका जेन्युइन मिलियन का जो है 2376 मिलियन कॉपर का वायर अगर जेन्युइन आपको मिलेगा, तो 60 से 65 रुपये मीटर से कम में नहीं मिलेगा। रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई आपको 40-45 रुपये दे रहा है और कह रहा है कि प्योर कॉपर है और जो है ना बहुत जेन्युइन है, तो आप अंदाजा कर लें कि वो जेन्युइन वायर नहीं है। और तार के ऊपर प्रिंटेड आप ये नाम देखें ज़रूर, तार के अपने ऊपर प्रिंट होना चाहिए, मिलियन सुपीरियर या मिलियन इलियास या मिलियन फैयाज या मिलियन जो है ना सुप्रीम। तो इस तरीके से आप जेन्युइन वायर खरीद सकते हैं। तो
सिस्टम के अंदर, डीसी सिस्टम के अंदर आप वायर्स का बहुत ख़्याल रखें, प्योर कॉपर में ये वाले वायर लगाएँ तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो है परफ़ॉर्मेंस बेहतरीन आएगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था कि पंखों की जो है स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, और मेरे कोलीग ने भी यही कहा था, उनके तो मैंने वायर देख लिया अपने कोलीग के, कि वो वही ऑरेंज कलर के वायर अच्छे खासा खरीद के ला चुके थे। तो मैंने उनको मशवरा दे दिया कि आप इनको बराए करम अपने घर से बाहर रख दें उठा के, और जो है ना, जो मैंने कहा है 2376 और 4076 के वायर प्योर कॉपर में ब्रांडेड कंपनी के किसी भी एक्सटेंशन वायर वो आप अपने सिस्टम में लगाएँ। इस चीज़ की एक और ब्यूटी मैं आपको वीडियो खत्म बस करूँगा, बताते चलूँ कि आप वो जो ऑरेंज नीले पीले वायर खरीदते हैं, अगर आप उसकी कंसील्ड वायरिंग नहीं करते, ओपन वायरिंग मेजॉरिटी केसेस में आपको डीसी में ओपन वायरिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर आपको चैनल पट्टी के भी इजाफी खर्चे करने पड़ते हैं। ये जो व्हाइट वाला तार होता है एक्सटेंशन वायर, ये देखने में भी बहुत साफ सुथरा होता है। इसको आप विदाउट चैनल पट्टी भी अगर अपने घर में इंस्टॉल करेंगे ओपन वायरिंग में भी, तो ये बुरा भी नहीं लगता। ये इतना ज़्यादा वाज़ेह भी नहीं होता, नज़र भी नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू वो ऑरेंज और ब्लू और पीले और नीले वायर तार अगर आप अपने घर में सोलर वाले लगाएँगे तो घर ही नीला पीला लगना शुरू हो जाता है। उसके लिए फिर आपको मजबूरन चैनल पट्टी का खर्चा करना पड़ता है, चैनल पट्टियाँ गुज़ारनी पड़ती हैं ताकि वो तार उसके अंदर छुपे। ये जो 2376, 4076 के वायर आप अपने पंखों वाले लाइटों में लगाने को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसको आप ओपन वायरिंग में करें, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। ये एक इसका एडिशनल एडवांटेज है बिसाइड इसके बेसिक फंक्शन के, जो डीसी करंट का ये कंडक्टिव और डीसी करंट को ट्रांसमिट करने का जो इसका मेन फंक्शन है। तो होप उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें आ गई होगी। कभी भी जो है सोलर के नीले पीले तारों की तरफ नहीं जाएँ, ये मेरे अपने सब्सक्राइबर्स को मशवरा है, बाकी लोगों की मर्ज़ी है, वो जो चाहें खरीदें। हाँ, सोलर की प्लेटों से जो आपकी बैटरी तक साइज़ वायर आ रहा है, वो आप बिल्कुल सोलर की शॉप से जाके खरीदें। अगर वो आपको किसी अच्छी बड़ी इलेक्ट्रिक की शॉप से मिल जाता है 2 कोर केबल तो सही है, वरना आप वो किसी सोलर की शॉप से जाके खरीद सकते हैं। वो भी आप कम से कम 6 एमएम का वायर लेंगे, प्योर गेज का डुअल कोर केबल होना चाहिए, जेन्युइन वाला, आपको जो कि ब्लैक कलर का राउंड केबल होता है, जो कि आपके सोलर पैनल से वायर आ रहे होते हैं एमपीपीटी कंट्रोलर तक। खैर वो एक लिमिटेड चीज़ है, जो असल चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो मैंने आपको बता दी, तो इस चीज़ को फॉलो करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी है, वीडियोज़ मेरी लंबी होती हैं, ज़हन साज़ी की सारी बातें, एजुकेशन देने की बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।